कभी सोचा है कि भारत सरकार का भी एक ऐसा कोर्स है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक जबरदस्त शुरुआत दे सकता है? जी हां, आज हम इसी NIELIT ओ लेवल कोर्स को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि ये किसी के भी फ्यूचर के लिए कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आईटी की दुनिया में एंट्री करनी है और एक ऐसे रास्ते की तलाश है जो भरोसेमंद हो और जिसे सरकार से भी मान्यता मिली हो। अगर जवाब हाँ है तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह पहुंची है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। NIELIT ओ लेवल कोर्स समझिए कि आईटी की दुनिया में एंट्री के लिए एक फाउंडेशन कोर्स है और सबसे बड़ी बात, इस पर भारत सरकार की मोहर लगी है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इस सफर की शुरुआत कौन कर सकता है और कैसे। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो आखिर कौन कौन ये कोर्स कर सकता है, आइए देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, एडमिशन के दो रास्ते हैं। पहला, किसी इंस्टीट्यूट के जरिए। इसके लिए 10+2 या फिर 10वीं के बाद 1 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा रास्ता है डायरेक्ट कैंडिडेट का, जिसमें 10+2 या ITI के साथ साथ IT में काम का 1 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। ओके, तो एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई, पर असली बात तो ये है कि इस कोर्स में सीखने को क्या मिलेगा, है ना? चलिए अब जरा इसके सिलेबस पर नजर डालते हैं। ये पूरा कोर्स 4 बहुत ही पावरफुल मॉड्यूल्स में बटा हुआ है और हर मॉड्यूल आज की टेक दुनिया की जरूरतों के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। तो ये रहे वो 4 कोर मॉड्यूल। पहला है IT टूल्स और नेटवर्क के बेसिक्स, फिर आता है वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग, उसके बाद है पाइथन के जरिए प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आखिर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और उसके एप्लीकेशंस। और एक बात पर गौर कीजिए, हर मॉड्यूल को बराबर 120 घंटे दिए गए हैं। पहला मॉड्यूल आपकी फाउंडेशन है, मतलब एकदम बेसिक्स। सोचिए, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर से लेकर ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले टूल्स और हाँ, नेटवर्क बेसिक्स तक सब कुछ इसमें कवर होता है। अब आता है M2 वेब डेवलपमेंट। यहां से एक वेब डेवलपर की तरह सोचने की शुरुआत हो जाएगी। मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन सब का इस्तेमाल करके शानदार मॉडर्न वेबसाइट्स बनाना सीखने को मिलेगा। और फिर आता है मॉड्यूल 3 पाइथन प्रोग्रामिंग। सच कहूं तो ये एक सुपर पावर जैसा है। पाइथन आज की तारीख में सबसे डिमांडिंग लैंग्वेजेस में से एक है, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां हर चीज के लिए इस्तेमाल करती हैं। और आखिर में चौथा मॉड्यूल, ये आपको सीधे फ्यूचर में ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT की। इसमें यह सीखने को मिलेगा कि कैसे नॉर्मल डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़कर स्मार्ट बनाया जाता है, जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस। ओके, तो ये सब सीखेंगे कैसे, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है और प्रैक्टिकल पर इतना जोर क्यों है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। टोटल 520 घंटे, जी हां, 520 घंटे की लर्निंग है इस पूरे कोर्स में। ये टाइम एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये 520 घंटे सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा फोकस है हैंड्स ऑन लर्निंग पर। देखिए, 192 घंटे थ्योरी के हैं, तो वहीं 328 घंटे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। मतलब 60% से भी ज्यादा टाइम असल में चीजें बनाने में लगेगा, यानी करके सीखने पर जोर है। तो सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? रास्ता बिल्कुल सीधा है। 4 थ्योरी एग्जाम्स क्लियर करने हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम देना है और आखिर में एक फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना है, बस। और O लेवल सर्टिफिकेट हाथ में। ठीक है, कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, पर इसके बाद क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? देखते हैं कि ये कोर्स IT में कौन कौन से रास्ते खोलता है। देखिए, ये कोई मामूली सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन है। खुद भारत सरकार इसे जॉब्स के लिए एक फाउंडेशन लेवल कोर्स के बराबर मानती है और ये NSQF लेवल 5 पर है, जिसका मतलब है कि इंडस्ट्री में इसकी बहुत वैल्यू है। तो इस कोर्स के बाद किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं? यूजर इंटरफेस यानी UI डिजाइनर, वेब डिजाइनर, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट या फिर IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर। मतलब चॉइसेस काफी हैं। तो जब ये सारे स्किल्स हाथ में होंगे तो सवाल ये नहीं होगा कि क्या किया जा सकता है, सवाल ये होगा कि सबसे पहले क्या बनाना है। किसी की भी टेक जर्नी की शुरुआत यही से हो सकती है।